डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि आप हेडिंग ही आज का देख रहे हैं, इंडिकेटर डायग्राम। दैट मीन्स कि कुछ इंडिकेट करने वाला है। लेकिन क्या इंडिकेट करने वाला है? तो वह इंडिकेट करने वाला है आज हमारा स्टीम इंजन की परफॉर्मेंस। अब बोलिएगा सर स्टीम इंजन कहाँ से आ गया? तो अब जस्ट इसके पिछले वीडियो में जाइए, जो लेक्चर नंबर हमारा 87 86 रहा होगा, जस्ट इसके पहले उसमें हमने जो है स्टीम इंजन की काफ़ी डिटेल जो है कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वर्किंग बताए थे, एनिमेशन के हेल्प से आपको उसकी वर्किंग दिखाए थे। अब आज समय है कि उसके जो है और थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट को समझें। उसमें आता है इंडिकेटर डायग्राम। बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम इज ए डायग्राम, दैट मीन्स की ग्राफ, ठीक है ना, जो कि आपके प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन को जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, अब दो कंडीशन उसका होगा, एक होगा एक्चुअल और दूसरा होगा हाइपोथेटिकल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम, उसके बाद पढ़ेंगे एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंडिकेटर डायग्राम है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो मजा आएगा कि इंडिकेटर डायग्राम है क्या। इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है ना। तो इंडिकेटर डायग्राम, अब इसको भी हम समझें उसके पहले आपको बताएं कि लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े थे स्टीम इंजन के अंदर। तो कॉन्सेप्ट यही था कि ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन अरेंजमेंट है, इधर से आपका क्या होता है, स्टीम इंसर्ट होता है, इधर एग्जॉस्ट होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है आईसी इंजन के। अब यहाँ पर जब स्टीम इजेक्ट होगा या इनलेट होगा, उस समय यहाँ पर जो प्रोसेस होगा किस तरह से, चूंकि प्रेशर के चलते ही तो पूरा स्टीम इंजन जो है ऑपरेट होता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि सिर्फ प्रेशर वेरी हो और वॉल्यूम वेरी ना हो। ठीक है, तो अब प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, वह कैसे इसके अंदर वेरिएशन होता है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने भी पीवी डायग्राम ड्रॉ किए थे, आपको हमने बताया भी था, और कुछ इससे ही मिलता जुलता आज भी ड्रॉ करेंगे। कॉन्सेप्ट बता दें एक बार, आप थोड़ा सा देख लीजिए। बोर मतलब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, स्ट्रोक मतलब लेंथ ऑफ द पिस्टन मूवमेंट, उसके बाद डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, या आईडीसी एंड ओडीसी बोलते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, दैट मीन्स की वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियरेंस वॉल्यूम, इंजन स्पीड, पिस्टन स्पीड, कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये सारी चीजें हम बताए थे। अब आज जो है बारी है क्या बताने का, इंडिकेटर डायग्राम। अब इसमें इंडिकेटर डायग्राम क्या है, इट इज ए प्लॉट ऑफ द, लिख भी देते हैं, इट इज ए प्लॉट ऑफ प्रेशर, प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएशन इनसाइड द इंजन। जो प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन होती है, या कह सकते हैं कि रिलेशनशिप, ठीक ना, या कह सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम की जो रिलेशनशिप होती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सिलेंडर के ऊपर फिट होता है, सिलेंडर के ऊपर फिटेड होता है इंजन सिलेंडर के। अब इसमें जो है कुछ एजम्पशंस हैं, हम पढ़ें उसके पहले हम एजम्पशंस लिख लें। एजम्पशंस क्या है, सबसे पहला एजम्पशन है, दो एजम्पशन हो सकता है, या तो क्लियरेंस जो है, जो कि क्लियरेंस वॉल्यूम जिसको बोले थे, उसको आप नेग्लेक्ट कर दें या कंसीडर कर लें। ठीक है, उसके बाद स्टीम जो इनलेट है, स्टीम इनलेट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक ना, कांस्टेंट प्रेशर पर स्टीम जो है एंट्री लेता है, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व, जो भी आपका पोर्ट्स है या वॉल्व है, ठीक ना, इंस्टेंटेनियस was opening and closing
ऑफ पोर्ट्स। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या है, इनलेट एक्सिट वाल्व है, इनलेट है और ये एक्सिट है। अब ये ओपन और क्लोज होने में थोड़ा समय तो लगता है, बट हम एजम्पशन चुकी है, नाम ही है एजम्पशन, ठीक है ना, और उसमें भी हमने आपको बताया है कि हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम पहले पढ़ाएंगे, तो ये एजम्पशंस ही हैं, एक्चुअल में तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद चूंकि स्टीम है तो स्टीम में क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा, ठीक है, लेकिन हम यहां मान करके चलते हैं कि नो ड्रॉप इन प्रेशर, नो ड्रॉप इन प्रेशर ड्यू टू कंडेंसेशन। हालांकि कंडेंस होगा, ठीक है ना, तो प्रेशर तो ड्रॉप होगा ही होगा, लेकिन ये एजम्पशन है अगेन, ठीक है। और लास्ट एजम्पशन है कि स्टीम एक्सपांशन, ठीक है ना, इज फॉलोड बाय द फार्मूला स्टीम एक्सपांशन, ठीक है ना, इज एडियाबाइटिक, ठीक है ना, दैट मींस कि पीवी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है, थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम के लिए। हाइपोथेटिकल को ही क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल बोलते हैं, याद रखिएगा, थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम के लिए। बोलिएगा कि सर अब इंडिकेटर डायग्राम बना करके बता दीजिए, तो जी हाँ, अब हम बनाएंगे इंडिकेटर डायग्राम आपके लिए, ठीक है ना। अब उस इंडिकेटर डायग्राम को समझिएगा। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम जो है हम बताएंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अब सबसे पहले इंडिकेटर डायग्राम में हमने आपको जो कि एजम्पशंस बताए, ठीक है ना, उसमें ये पीवी डायग्राम, ध्यान दीजिएगा, ये पीवी डायग्राम और ये भी पीवी डायग्राम, दो हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, दो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं समझिएगा थोड़ा सा। एक है कि जहां पर क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे और दूसरा है जहां क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे। अब पीवी, ठीक है ना, यहां पर विदाउट क्लियरेंस, कोई क्लियरेंस हम नहीं दे रहे हैं, विदाउट क्लियरेंस, और ये क्या है, विथ क्लियरेंस, ठीक है। और डायग्राम क्या है, पी भी, और ये भी क्या है, पी भी, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम ड्रॉ करेंगे पहले, उसके बाद आपको समझाएंगे एक एक करके। ये 1 से 2 प्रोसेस, यहाँ से 1 से मान लीजिए ये 2 पर गया, ठीक है ना, ये क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर स्टीम इन हो रहा है, फिर ये जो है आपका एक्सपांड हुआ, ठीक है ना, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इजेक्ट शुरू होता है, ठीक है ना, और फिर अपने पुराने पोजीशन पर ये आ जाएगा, ठीक है। ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 0.5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी आप देखिए, अब इस डायग्राम में विथ क्लियरेंस है, तो थोड़ा सा क्लियरेंस दे देंगे, क्लियरेंस दे देंगे मतलब 1 जो यहाँ 0 से शुरू हो रहा था, ये 1 थोड़ा सा आगे से शुरू होगा, मतलब कुछ वॉल्यूम होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम देंगे। और क्लियरेंस वॉल्यूम हम जो है कल आपको समझाए थे, क्या होता है, ये है क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे जाएगा या ओडीसी पे, तो बिल्कुल यहाँ टकराएगा नहीं, और इसीलिए क्लियरेंस देते हैं ताकि स्टीम को इनलेट का मौका मिले। पहला चीज, थोड़ा सा स्पेस जो है ओपन रहे। दूसरा जो है अपने पास ये रहता है कि जो है ये जब जाए तो टकराए नहीं, इससे टकराएगा तो अगेन देयर इज लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम जो है थोड़ा सा देते हैं। अब इसी डायग्राम को थोड़ा क्लियरेंस वॉल्यूम लेकर के हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम बन गया। तो ये जो है आपका प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, 1 2, ये देखिए 3 और ये 4 और ये 5, और ये जो है आपका, ठीक है ना, यही क्लियरेंस वॉल्यूम है। ये जो इतना है इसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम VC, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये 1 से 2 तक का जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये है आपका कट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। क्या है, कट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, या कट ऑफ वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे तो V2/V1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर
एक एक प्रोसेस को हम लिख करके आपको बता दें। प्रोसेस जो स्टार्ट होगा हमारा, प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वह कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, कहाँ से, 5 से 1, ठीक है ना। तो प्रोसेस पहला जो है आपका, यहाँ लिखते भी जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। प्रोसेस 5.1 जो है, सो एस्टीम एडमिशन एट 5 to 1 एट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं, ये 1 से 5, ध्यान दीजिए, यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, आप किसी भी डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें देखें या इसमें देखें, दोनों सेम है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर एस्टीम एडमिशन है, ठीक है ना, एस्टीम एडमिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कौन सा हो गया आपका, प्रोसेस कौन सा हो गया अब, 1 से 2, 1 से 2। तो 1 से 2 पर जो प्रोसेस हो रहा है वह क्या हो रहा है, तो देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 to देयर इज प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली देयर इज ए साइमल्टेनियस पिस्टन मूवमेंट एंड सप्लाई ऑफ स्टीम टिल पॉइंट 2। यहाँ तक जो स्टीम एडमिशन हो रहा है इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा पिस्टन मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन स्टीम एडमिशन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड द पिस्टन मूवमेंट हैज आल्सो बीन स्टार्टेड टिल पॉइंट 2, ठीक है। और यहाँ 2 पर आकर के स्टीम एडमिशन बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई इज बीइंग कट ऑफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। स्टीम एडमिशन, जैसे कॉलेज में देखते होंगे ना आप कि एडमिशन भी चालू है और पढ़ाई भी चालू है, ठीक है। और यहाँ 5 to 1 में क्या सिर्फ एडमिशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं अभी शुरू हुआ है। अब यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गया और जो बच्चे आते जा रहे हैं उनका एडमिशन भी होते जा रहा है, दोनों चीज हो रहा है। तो स्टीम एडमिशन एज वेल एज पिस्टन मूवमेंट, ठीक है ना। पॉइंट 2 जो है आपका क्या है, पॉइंट 2 इज कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट, पॉइंट 2 को क्या बोलते हैं, कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए 2 से 3 प्रोसेस 2 to 3, ठीक है ना। तो आफ्टर द प्रोसेस 2 3 जो है बेसिकली वह क्या है, कट ऑफ है। सप्लाई ऑफ स्टीम इज स्टॉप, सप्लाई ऑफ स्टीम इज बीइंग स्टॉप्ड, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया, इसीलिए तो इसको कट ऑफ पॉइंट बोले थे। अब सप्लाई ऑफ स्टीम इज बीइंग स्टॉप्ड, देन स्टीम एक्सपांड्स हाइपरबोलिकली एंड पावर इज प्रोड्यूस्ड। The expansion of steam results in drop in pressure and rise in volume, ठीक है ना। तो एक्सपांशन ऑफ स्टीम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्रोसेस 2 3 के बाद 3 4 वाले फिगर देखिए, 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 क्या होगा, ड्यू टू एक्सपांशन सिंस वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी स्लाइड वॉल्व होता है, ठीक है ना, चूंकि आपका यहाँ पर एक्सपांशन के बाद ये यहाँ से पिस्टन इधर जाएगा, ठीक है ना। फिर अब जब इधर से इधर आएगा तो स्टीम निकलना भी तो चाहिए, जब वॉल्यूम बढ़ गया और ये सिलेंडर का तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कहाँ जाएगा स्टीम, बाहर जाएगा, दैट मीन्स की एग्जॉस्ट, ठीक है ना। दैट मीन्स की डी स्लाइड वॉल्व जो होता है आपके स्टीम इंजन का, दैट विल ओपन, ठीक है ना, एंड ओपन द कवर एंड इन स्टीम, स्टीम जो है पोर्ट ओपन हो गया तो स्टीम क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो स्टीम पॉइंट 3 इज नॉन एज रिलीज पॉइंट, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 4 स्टीम रिलीज आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ पोर्ट, ठीक है ना, releases outside through the port, through the port जो है स्टीम क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। पॉइंट जो है आपका 3 को क्या बोलते हैं, रिलीज पॉइंट,
रिलीज पॉइंट, ठीक ना। अब प्रोसेस क्या हो गया 3 4 के बाद, ठीक ना, प्रोसेस 3 4 के बाद 4 to 5, पहले यहाँ फिगर में देखें यही है ना 4 to 5, यहाँ क्या है कांस्टेंट प्रेशर है, तो स्टीम अबव द पिस्टन विल बी एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एट कांस्टेंट जो है प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो है स्टीम आपका जो यहाँ से निकलना शुरू हो गया, रिलीज हो गया, अब यहाँ के बाद पूरा निकल जाएगा। तो एग्जॉस्ट ऑफ स्टीम, एग्जॉस्ट ऑफ स्टीम, आफ्टर एग्जॉस्ट स्टीम जो है यूज्ड स्टीम जो है आपका, जो यूज्ड स्टीम है फ्रेश जो है वो बाहर निकल गया, फिर 5 जो है प्रोसेस यहाँ से शुरू हो गया, 5 से 1 4 5 के बाद क्या होगा प्रोसेस अगेन 5 1, तो यहाँ पर स्टीम फ्रेश एडमिशन जो है फ्रेश स्टीम की एडमिशन शुरू हो जाएगी, एडमिशन मतलब अंदर जाना शुरू हो गया, ठीक ना। एंड henceforth साइकिल इज रिपीटेड, और यही साइकिल जो है रिपीट होते रहता है। 1 वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, ठीक ना, और 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक, ध्यान रखिएगा 1 वर्किंग साइकिल, यहाँ लिख भी देते हैं 1 वर्किंग साइकिल is completed in 2 stroke of piston, that is 1 revolution, ठीक है, 1 revolution of the cycle, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये आपका जो प्रोसेस है ये तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, ये जो प्रोसेस है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जो हमने एजम्पशन में आपको बताया, जो हमने आपको एजम्पशंस में बताए, ठीक है। अब ये था आपका हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। अब बोलिएगा सर एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम कैसे होगा, ठीक ना। तो एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम कहीं अलग से कुछ नहीं होना है, ठीक ना, इसमें ही थोड़ा सा जो है थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक ना। बेसिकली जो हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम है जो हमने आपको बताया अभी, ठीक है ना, ये हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम ये बेसिकली थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो है स्टीम इंजन की जो है वर्किंग साइकिल की, और जो प्रैक्टिकल लॉसेस है जो हकीकत है उसको हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है, ठीक ना। बेसिकली इंडिकेटर एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस तरह का कुछ प्लॉट ड्रॉ करके आपको देता है स्टीम इंजन में, ठीक ना। तो जो देगा, ठीक ना, जो इंस्ट्रूमेंट देगा वह क्या देगा, हाइपोथेटिकल नहीं देगा, वह क्या देगा, एक्चुअल देगा। तो एक्चुअल जो है कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम देखें, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। एक्चुअल इंडिकेटर 10 मिनट का टाइम अभी और लगेगा, ध्यान रखिएगा, पेशेंटली जो है समझिएगा इसको। अब एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम, और ये आपको जो है हाइपोथेटिकल कह लें या थ्योरेटिकल कह लें, इंडिकेटर डायग्राम है ऑलरेडी आपके पास। अब एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करें हम, तो ये भी जो है आपका क्या है पी भी, ये पी और भी, ठीक ना। अब यहाँ पर प्रोसेस जो होता है, ठीक ना, प्रोसेस जो होता है ध्यान दीजिए, ये आपका जो है जो आपका एक्चुअल था कुछ ऐसा था, और ये कुछ ऐसा, फिर ऐसा कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर ये चूंकि यहाँ तक जा रहा था एक्चुअल में, देखिए ये पूरा का पूरा जो है यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये अब यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक ना। ये जो है प्रोसेस भी यहाँ तक नहीं रहता है, यहीं तक थोड़ा सा आ करके और यहीं से जो है पैराबोलिकली जो है ये ऐसे यहाँ से कट जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो है देखेंगे तो अब एक्चुअल में क्या है थोड़ा सा वेरिएशन होता है, एक्चुअल में क्या होता है थोड़ा सा वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन कैसे होगा तो समझिएगा इसको, एक्चुअल में ये जो एक्चुअल जा रहा है ये एक्चुअल कट ऑफ है, ये क्या है कट ऑफ है, ठीक ना। यहाँ से एडमिट जो है शुरू हुआ था, ये क्या है 0.5 जो आपका उधर था, ठीक है।
और एडमिशन यहीं से शुरू हो जाता है, और ये सब कंप्रेशन का ही पार्ट है। किसका है? कंप्रेशन का पार्ट है। यहाँ पर जो पार्ट है 1 पे, ये पॉइंट जो है किसका है? थ्रॉटलिंग का। यहाँ पर क्या होता है? थ्रॉटलिंग, ध्यान रखिएगा। ये कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है ना। और ये इसी के पैरेलल जो है, ठीक है, इसी के पैरेलल, दैट मीन्स कि ये जो है आपका, ये नीचे वाला जो जा रहा है ये एक्चुअल है, ठीक है ना, ये एक्चुअल है, ठीक है। अब इसका जो है आप देखेंगे तो प्रेशर यहाँ पर ऐसे इंडिकेटर ये रहता है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा अभी और प्रेशर इसके नीचे रहता है। क्यों क्यों रहता है? क्योंकि बैक प्रेशर मारता है, ठीक है ना। तो अब ये अभी हम आपको इसको समझाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसको अब यदि वहां से हम जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 2 3, ये 4, ये 5 1, प्रोसेस रिपीट होगा। ये चूंकि एक्चुअल है तो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से यहाँ दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है, डी है, और ये पॉइंट जो है आपका ई है, ठीक है। अभी हम सब समझा देंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है इतना सा ही छोटा सा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बैक प्रेशर। क्या बोलते हैं? बैक प्रेशर, ठीक है। अब बेसिकली द रेशियो ऑफ जो है एरियाज ऑफ टू डायग्राम इज नोन एज द डायग्राम फैक्टर विच इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। एक्चुअल में जो है जब आप दोनों की एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, तो दैट विल बी ए रेशियो, ठीक है ना, एंड इट्स रेशियो कम्स अराउंड 0.6 to 0.9, ठीक है। दी हैच्ड एरिया जो आपका ये है नीचे वाला, ठीक है ना, ये सब जो हैचिंग कर दिए हैं, दी हैच्ड एरिया रिप्रेजेंट्स दी वर्क लॉस्ट पर साइकिल। ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ स्टार मार करके लिख भी देता हूँ। दी हैच्ड एरिया इज वर्क लॉस्ट पर साइकिल, ठीक है ना। एक साइकिल कंप्लीट करने में इतना वर्क लॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल डायग्राम जो है, अब आप समझ गए कि आपके हाइपोथेटिकल डायग्राम से थोड़ा सा अलग होता है। कितना अलग होता है अब ये समझ गए आप, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज कुछ हम लिख रहे हैं, उसको याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है हम इसमें समझाएंगे ज़्यादा, ठीक है ना, लिखेंगे कम। सबसे पहले है कि स्टीम प्रेशर ड्रॉप्स कंसिडरेबली बिटवीन दी बॉयलर जो है बिटवीन द बॉयलर एंड द इंजन सिलेंडर। बॉयलर से जब इंजन सिलेंडर में जाता है तो बॉयलर में जहाँ पर आपको जितना प्रेशर दिखेगा, इंजन आते आते वह प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू बेंडिंग इन पाइप, फ्रिक्शन इन पाइप, ठीक है ना। देर आर सो मेनी रीजन्स, बट प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। जो बॉयलर में जितना प्रेशर आप जनरेट करते हैं एज इट इज वह प्रेशर जो इंजन में नहीं मिलता है, ड्यू टू मे बी कंडेंसेशन, ठीक है ना, हीट लॉसेस, बेंडिंग लॉसेस एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट है कि देयर इज ए ग्रेजुअल ड्रॉप इन स्टीम प्रेशर बिफोर द पॉइंट ऑफ कट ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पर तो हम सीधा दिखा देते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में थोड़ा सा देख रहे हैं आप कैसा है, पहले ही जो है कट ऑफ पॉइंट हमें मिल गया। द रीजन इज वेरी मच क्लियर कि कंडेंसेशन स्टीम यदि हो गया, ठीक है ना, कहीं भी सराउंडिंग और सिस्टम के कांटेक्ट में है तो हमारा जो है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि पोर्ट्स आर नॉट ओपन और क्लोज इंस्टेंटेनियसली। जो हमने वहां पर आपको बताए थे ना कि पोर्ट्स अचानक खुलता है अचानक बंद होता है, लेकिन हकीकत में खुलने में, कोई भी काम करने में थोड़ा समय तो लगता है, ठीक है। पोर्ट्स जो है आर नॉट ओपन एंड क्लोज इंस्टेंटली। चौथा जो है पॉइंट है आपका कि एक्चुअल एक्सपांशन इज नॉट हाइपरबोलिक, ठीक है ना। दिस इज ड्यू टू दी वेरिंग इंटरचेंज ऑफ हीट बिटवीन द स्टीम एंड द सिलेंडर वाल। सिलेंडर वाल कुछ हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग को, इसके चलते ये एग्जैक्ट पीवी इक्वल टू कांस्टेंट जो हमने माना था कि ये जो है कर्व जो है आपका हाइपरबोलिक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है ध्यान रखिए कि जो आपका एग्जॉस्ट है,
जो एग्जॉस्ट होना है, ठीक ना। तो एक्चुअल एक्सपांसन इज नॉट हाइपरबोलिक। देख लिए रिलीज, ये जो रिलीज आप देखते हैं, रिलीज टेक्स प्लेस बिफोर द एंड ऑफ द एक्सपांसन स्ट्रोक। ये यहाँ पर हमने 3 पे बताया था कि हमारा सिलेंडर जब 3 पे पहुंचेगा तब जो है रिलीज, मतलब कि स्टीम रिलीज होना शुरू होगा, लेकिन ये थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाता है कुछ यहाँ पर। अरे बस समझ में, यहाँ पर ही रिलीज स्टार्ट होता है। और ये पूरा लाइन ऐसे बनता भी नहीं है, ये ऐसे बनता है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर इस टाइप से बन करके आएगा ये, ठीक है। उसके बाद एडमिशन अगर जस्ट बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन ऑफ जो है इंटरटेंड स्टीम जो अंदर जा चुकी है, ठीक है ना। अब द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड एक्चुअल डायग्राम के बीच में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम कैन बी, अब मिनिमाइज करना है, क्योंकि हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम में तो आइडियल है, लेकिन उसमें क्या वर्क डन ज़्यादा मिलता है। तो क्या डिफरेंस है और कैसे उसकी डिफरेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल वर्सेस हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। इसको आईडी हम लिख दिए। तो सबसे पहले उसके डिफरेंस को कम करने का पहला तरीका है कि यूज द ड्रॉप वॉल्व हैविंग रैपिड क्लोजिंग एंड ओपनिंग, मतलब कि वॉल्व जो है रैपिड क्लोज एंड ओपन, ठीक है ना, तुरंत बंद हो तुरंत चालू हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टीम जैकेटिंग टू मेक हाइपरबोलिक एक्सपांसन एंड अवॉइड कंडेंसेशन। दैट मीन्स कि स्टीम जो है जिस पाइप से भी जा रहा है, ठीक है ना, दैट मस्ट बी इंसुलेटेड। अब प्रॉपर इंसुलेशन तो करते हैं बट उतना हो नहीं पाता है, इसलिए जैकेट उसके ऊपर जो है यूज करते हैं। तो जैकेटिंग शुड बी प्रॉपर, ठीक है ना, कि हमारा ये एक्सपांसन हाइपरबोलिक हो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि एग्जॉस्ट पोर्ट जो है, एग्जॉस्ट पोर्ट के बाद जो है एग्जॉस्ट पोर्ट शुड हैव मिनिमम बैक प्रेशर, मिनिमम बैक प्रेशर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये कहानी बना किसका, इंडिकेटर डायग्राम का। अब लास्ट जो है हम लोग थोड़ा सा देख ले, जो है डायग्राम फैक्टर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायग्राम फैक्टर, जो अभी हमने आपको शुरू में बताया था, जिसका वैल्यू 0.69 0.6 to 0.9 के बीच में होता है। दैट मीन्स की रेशियो ऑफ एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम टू दी हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम इज नोन एज डायग्राम फैक्टर। जो आपका हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम था और ये एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम था, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम जनरली कम ही होगा, तो डायग्राम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ the area of actual indicator diagram to the area of hypothetical ठीक ना, एरिया ऑफ हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम, ठीक ना, इज नोन एज डायग्राम फैक्टर, ठीक है। और उसको इंडिकेट करते हैं के से, के क्या हो गया, एरिया ऑफ एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम अपॉन एरिया ऑफ थ्योरेटिकल, इसी को हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। दैट मीन्स कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल वर्क डन, ठीक है ना, एक्चुअल वर्क डन पर साइकिल या पर स्ट्रोक,
एक्चुअल वर्क डन पर स्ट्रोक अपन क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वर्क डन, थ्योरेटिकल वर्क डन पर स्ट्रोक। ठीक है, अब वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, आपको मालूम होगा, ठीक है ना, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एक्चुअल मीन, अब एक्चुअल वर्क डन के लिए क्या होगा, एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा है, स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रखिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम अपन थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर, थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर एमईपी लिखें शॉर्ट में, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम लिख सकते हैं। के इक्वल टू, अभी वही चल रहा है, क्या लिख सकते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर एमईपी, ठीक ना, एक्चुअल, ये एक्चुअल वाला है, इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम वी एस या स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर थ्योरेटिकल इनटू वी एस और वी एस क्या हो गया, कैंसिल, ठीक ना। तो यहाँ पर अब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल जाएगा आपका पी एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर अपन पी हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, डायग्राम फैक्टर, याद रहेगा। तो आज ये हम लोग पढ़े ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। तो अब आइए शुरू से एक बार थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करा दें और हम लोग प्रस्थान करें। आज हम लोगों ने पढ़ा स्टीम इंजन में इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम में भी एक्चुअल एंड हाइपोथेटिकल। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम और हाइपोथेटिकल डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है, ये भी हमने आपको बताया कि स्टीम इंजन के अंदर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम की जो वेरिएशन होगी, जो उसकी प्लॉट होगी, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एजम्पशंस बता दिए आपको कि ये एजम्पशंस हैं। ठीक है, और एजम्पशन के आधार पर ये हमने हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ किया है, विदाउट क्लियरेंस एंड विद क्लियरेंस, दोनों आपको हमने ड्रॉ करके बताए। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या बताया आपको, एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम। अब हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम के एक एक प्रोसेस बहुत ही डिटेल में हमने आपको बताए। अब उसके बाद ये सारे प्रोसेस एक एक करके हमने बहुत डिटेल में बताए हैं। फिर एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम बताया आपको, और फिर हमने एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम के बीच और एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम एंड हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम के बीच क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम में वर्क डन आपको ज़्यादा मिलता है, तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ये हमने आपको बताए। ठीक है, फिर उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ये बताने के साथ ही हमने आपको जो है क्या बताए, डायग्राम फैक्टर। तो अब दो डायग्राम आपके पास हो गया, कौन कौन सा, हाइपोथेटिकल एंड एक्चुअल। ठीक है, अब एक्चुअल की एरिया कम होती है, हाइपोथेटिकल की ज़्यादा होगी, तो हम निकालते हैं एक डायग्राम फैक्टर। डायग्राम फैक्टर दैट मीन्स की रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम टू दी हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम इज नोन एज डायग्राम फैक्टर। अब इसी को हम वर्क डन में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल दिए, और ये जाते जाते हमारा डायग्राम फैक्टर कितना निकल गया, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम। रेशियो इन दोनों का क्या कहलाता है, डायग्राम फैक्टर। और ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू 0.6 से जो है 0.9 के बीच जनरली होती है। ठीक है, तो आई थिंक यदि 1 आ गया मतलब कि 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा स्टीम इंजन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि ये इंडिकेटर डायग्राम आप समझे होंगे। अब इसके बाद जो है ना हम लोग जो है थोड़ा मीन इफेक्टिव प्रेशर और वर्क डन जो है, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy and keep smiling. Thank you very much.
विश यू ऑल द बेस्ट।